हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि कोई एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो मीन जो आप मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जो गैसी स्टेट है उससे रिमूव कराते हैं, तो इसलिए हम उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका एनर्जी या एंथैल्पी दिया है 1 2 3 है 4। ये आपके क्या कहलाते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाते हैं। अब ये सक्सेसिव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आपका जो क्या है इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे 1 हुआ एम, जैसे यहाँ पर है एम हुआ तो एम पॉजिटिव बन गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो M2 पॉजिटिव हो गया, फिर M3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो M3 पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। नाउ वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। अब अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो क्या होगा, हमारा जो साइज होता है, अगर हम देखते हैं जैसे ये है आपका, यहाँ पर साइज है तो साइज स्मॉल होते रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपका जो न्यूक्लियस के बहुत नियरेस्ट आ जाता है। तो नियरेस्ट आएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं होगा तो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स क्योंकि यहाँ पर ये टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप ये बहुत टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाते हैं। जिसके कारण से अगर हम पीरियड में देखते हैं तो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ग्रुप में देखते हैं, अगर हम ग्रुप में देते हैं तो अब यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, साइज मीन्स इंक्रीज हो रहा है, मीन्स आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी में है, नीचे जाने में जो उनकी डिस्टेंस है वो इंक्रीज होते रह रही है। तो अगर इंक्रीज हो रही है मीन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस की वजह जो बॉन्डेड बनेगा वो उतने टाइटली नहीं होगा, वो लूजली होगा। मीन्स जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर आसानी से रिमूव हो जाएंगे तो जिसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, तो आपकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम यूज होगी, क्योंकि लूजली हेल्ड है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके नीचे जाने में जो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एंथैल्पी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये है आपका यूनिट। तो अगर हम देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, 3.83 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 कैलोरी पर एटम। अगर हम जूल पर एटम में निकालते हैं तो इनकी वैल्यू ये आती है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल पर एटम। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपने निकाला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकाला, तो आपको ये दिया है और हम क्या करते हैं उसे आर्गोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप दोनों को आपने आर्गोस में मल्टीप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने जूल पर एटम वाली वैल्यू रख दी तो इसकी वैल्यू 96.49 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, अब है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी बताया मैंने। तो इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट सेल है उनके भी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा।
अगर आपका चार्ज आ रहा है न्यूक्लियस में, मीन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, साइज स्मॉल हो जाता है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, तो आसानी से रिमूव नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण से हम जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर जो एंथैल्पी होगी वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन मीन्स कौन ज़्यादा नियरेस्ट होगा। तो ये आ गया आपका अब है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन आपके जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, जैसे एस है, फर्स्टली एस फिल किया जाता है तो वो ज़्यादा न्यूक्लियस के नियरेस्ट रहता है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, मीन्स सबसे ज़्यादा लूजली हेल्ड कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, जो एफ ऑर्बिटल का होगा। मीन्स आप जो आपका क्या है एस ऑर्बिटल है वो आसानी से रिमूव नहीं होगा, लेकिन एफ आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है आपका पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ ऑर्बिटल्स, मीन कौन ज़्यादा नियरेस्ट है न्यूक्लियस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। आप जानते हो आपके जो पीरियोडिक टेबल में है हाफ फील्ड भी है, फुल फील्ड है और इनकम्प्लीट भी है। ठीक है, तो आपके जैसे आपका नोबल गैस है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीटली फील्ड है। ठीक है, तो इसी कारण से जो आपके नोबल गैस है उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। सेम अगर आप बेरियम निकाल लिया आपने, मैग्नीशियम निकाल लिया, तो ये भी क्या ये कह रहे 1s2 2s2। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये भी आपका कंप्लीटली फील्ड है, तो इनकी भी हाई होगी। जैसे मैग्नीशियम होता है, तो आपका जो मैग्नीशियम है वो भी क्या होता है 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ से आपका वो भी कंप्लीट फील्ड है, जो इनकी जिसकी वजह से ऐसे एलिमेंट की जो आयोनिक एंथैल्पी होगी वो हाई होगी। नेक्स्ट है अगर आप में हाई फील्ड है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या होता है 1s2 2s2 2p3 में 2px1 2py1 एंड 2pz1 में अगर हाफ फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो 2p3 है तो ये हाफ फील्ड है। ठीक है, तो अगर हाफ फील्ड है उनकी भी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, मीन्स जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, कैसी स्टेट में आपका कोई इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ऐड हुआ, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो में कैसे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, तो इसके बारे में रिप्रेजेंटेट शो करेगा। ठीक है, ये आपका एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती है। मैनी एलिमेंट एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडिड, मीन्स अगर जब आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, वो निगेटिव होगी। मीन्स जब आपके इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर उनकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। जैसे आपके 17 एलिमेंट है, सबसे हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी शो करता है, क्योंकि इसे अपने इलेक्ट्रॉन
कॉन्फ़िगरेशन या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हाँ, नोबल गैस हैज़ लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि आप जो आपका नोबल गैस है, तो नोबल गैस क्या शो करता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया दिया तो वो कहाँ चले जाएगा, वो नेक्स्ट सेल में चले जाएगा, क्योंकि वहाँ तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसके कारण से वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। The electron has entered a large higher principal quantum level leading to a very unstable electronic configuration। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या जो आपका है, जो आपका नोबल गैस है, अगर उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं तो किसी नेक्स्ट सेल में चली जाएगा। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट से राइट, तो वहाँ पर जो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है निगेटिव या पॉजिटिव, तो वो निगेटिविटी इंक्रीज होती रहती है। मीन लेफ्ट से राइट जाने में जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो ज़्यादा निगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, और उसके साथ ही आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जिसके यहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वहाँ पर निगेटिव होगी। नाउ वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। अब यहाँ पर क्या है कि आपका जो ग्रुप है, तो उस ग्रुप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे आपके रिमूव ऐड हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं ना नीचे जाने में, तो ये है, तो नीचे जाने में आपका ये इंक्रीज होते रहे साइज, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होगी वो लेस निगेटिव होगी, क्योंकि वहाँ पर जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस तो वो ज़्यादा मूविंग शो करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूविंग ज़्यादा शो करेंगे, जिसके कारण से जो आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो लेस निगेटिव होती जाती है। ठीक है, तो पीरियड में इंक्रीज होगी, लेकिन आपका जो हेलोजन है वो पॉजिटिव शो करते हैं। सेकेंड, जो आपके इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है ग्रुप में नीचे जाने में, वहाँ पर क्या होगा, आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता रहता है उसको। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं नीचे जाते हैं तो आसानी से वो रिमूव करा सकता है, जिसके कारण से ग्रुप में नीचे जाने में वो लेस निगेटिव होगा, पीरियड में मोर निगेटिव होगा। केवल हेलोजन में क्या है, पॉजिटिव शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। ठीक है, अब कुछ फैक्टर इफेक्टिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। जैसे न्यूक्लियर चार्ज है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मोर निगेटिव होगा, अभी बता दिया आपको। ठीक है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। साइज, अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होगा तो आपके जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल है या इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच लेजर अट्रैक्शन होगा, यहाँ से वो लेस निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आपका हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड है, ठीक है, तो जो वैलेंस सेल है वो क्या शो करेगा, अगर आपका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे आपके आपका हाफ फील्ड होता है, कंप्लीट फील्ड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो टेंडेंसी है एक्सेप्ट करने की
वो उस पर डिपेंड है, क्योंकि आपका जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर जो गेन एंथैल्पी होगी वो लेस निगेटिव होगी। नाउ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है कि कोई एटम है, अपने वहाँ को जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो आपके शेयर पेयर में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना आपका क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो जो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो आपके टू टाइप से शो करते हैं। एक तो पॉलिंग स्केल होता है, एक मूलिकन स्केल होता है। अब जो मूलिकन स्केल है उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने बताया कि अगर उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रोनिटी सेम किसकी होगी, जो सेम टाइप के एटम बॉन्ड बनाएंगे। जैसे आपका A2 है, Cl2 है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए जो जिनकी एंथैल्पी क्या होती है, सेम होती है, तो उनके लिए उन्होंने बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्मूला दिया EAV इक्वल टू EAA मल्टीप्लाई EBB हाफ। ठीक है, तो मोस्टली आपका जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो डिफरेंस रहता है। अभी बता दिया हमने, सेम किस में होता है, सेम मोस्टली किस में होता है, जो आपके सेम एटम होंगे, जैसे A2 है, B2 है या AB, तो मीन्स सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। अगर आपके डिफरेंस है, मीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, तो उन्होंने उसके लिए ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, एक तो आगे सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, सेकेंड जब आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। जैसे आपने AB बॉन्ड बनाया, ठीक है, आपने या तो A ज़्यादा होगा या B ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो B यहाँ पर ज़्यादा है तो अपने वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है IP प्लस EA/2। तो IP क्या है, आयोनाइजिंग पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, तो परसेंटेज आयन करेक्टर है, तो ये फॉर्मूला दिया है फॉर इलेक्ट्रोनिटी ऑफ A&P। नाउ द इलेक्ट्रोनिटी कंबाइन एटम, द बॉन्ड इज 50% कोवलेंट देन 50% आयनिक। तो इस कंडीशन में जो आपके क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस है या तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे या आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। If the difference in electronicity of oxygen and element is very high, the oxide show basic character। अगर आपका इलेक्ट्रोनिटी ऑक्सीजन एलिमेंट विद हाई ऑक्साइड फॉर्म ए बेसिक करेक्टर, तो जो आपकी बेसिक करेक्टर है या एसिडिक करेक्टर है वो शो होंगे। तो यहाँ पर आपका दिया है कि किसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है पीरियड में जाने में या ग्रुप में जाने में। जैसे हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस नीचे जाने में इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये अपोजिट होता है आपका, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है मीन्स अगर हम ग्रुप में देखते हैं नीचे ऊपर से नीचे जाने में
वो डिक्रीज होती है। लेकिन अगर हम पीरियड में जाते हैं, ठीक है, पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पर वो इंक्रीज हो जाता है। हाँ, पीरियोडिक चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, periodicity of valence or oxidation state. The electron present in the outermost shell of an atom are called valence electron. जो मीन्स जो आपका सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपका जो वैलेंस है और वैलेंसी वही शो करते हैं। नाउ ये आपका वैलेंस सेल भी कहलाते हैं, इसे हम वैलेंस ऑर्बिटल शो करते हैं। इन केस और रिस्पेक्टिव एलिमेंट द valence of an atom is generally equal to the other number of valence electron। मीन्स जो आपकी वैलेंसी शो करे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मोस्टली वही शो करते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप दिए हैं आपको, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं और वैलेंसी शो कर रहे हैं। नाउ वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। अगर हम पीरियड में देखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इंक्रीज होगा 1 to 8। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीज टू 0। तो आपकी जो आयनाइजेशन वेरिएशन है पीरियड का, ठीक है, उस देखिए आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। तो आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा वो नियरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका N2O बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन स्टेट कितना दिया है, -2। अब आपका जैसे सोडियम है, सोडियम देखिए, सोडियम विथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 2 3s1 मीन्स अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, लॉस कर दिया, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो क्या शो कर रहा है कि पीरियड में क्या वेरिएशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट मेंबर है वो आपके डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप मीन्स जो आपके जैसे आपका ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 की जो फर्स्ट मेंबर है उसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, वो डिफरेंट होगी पूरे ग्रुप में, लेकिन वही आपका एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, मीन उसकी प्रॉपर्टी उस सेकंड वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगी। तो इसलिए यदि लिथियम है, सोडियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, तो यहाँ पे जो लिथियम है इसकी इस ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन ये इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो वो आपका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। द अनोमलस बिहेवियर ऑफ द ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि फर्स्ट वाला मेंबर है तो स्मॉल साइज होगा। लार्ज चार्ज एंड रेडियस रेशियो, तो उनके चार्ज और रेडियस रेशियो। द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द एलिमेंट, तो आपका क्या होगा, नीचे जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो जितना साइज स्मॉल होगा उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इन एडिशन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैज ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल, तो आपके पास 2s एंड 2p है।
whereas the second member of the group having 6 valence orbital 3s 3p and 3d, वहाँ पर 2s और 2p हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे में जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो ऑर्बिटल है 3s 3p एंड 3d, तो वहाँ पर जो कोवेलेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, नाउ प्रेडिक्ट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो अब यहाँ पर क्या है कि टेंडेंसी क्या है कि आपकी लॉस इलेक्ट्रॉन होने की। अगर हम लेफ्ट से लाइट जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है कि उसकी जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा नियरेस्ट आ जाते हैं आपके न्यूक्लियस के। ठीक है, ठीक है, जो रिएक्टिविटी है मैटर की डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इन ए ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप। तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, क्योंकि अगर हम नीचे जाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपकी रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, जैसे आपके पीरियड में था। ठीक है, तो अगर हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होगा, साइज स्मॉल हो रहा है, नहीं आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, तो उनकी उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन ग्रुप में नीडेड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे या लॉस हो जाएंगे, जिसके वजह से उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। मीन्स जो उनकी टेंडेंसी है क्या करने की, गेन करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, अगर हम नॉन मेटल देखते हैं तो रिएक्टिविटी की नॉन मेटल देखते हैं तो क्या होता है, मीन्स जो नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या है इंक्रीज हो लेफ्ट से राइट। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो आपका अगर हम रिएक्शन शो करते हैं तो जो आपका नॉन मेटल है वो क्या बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। तो ठीक है, तो आपकी जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी है वो अगर हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज ए ग्रुप डिक्रीज एज यू डाउन द ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर उनकी क्या होगी, जो टेंडेंसी है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, जिसके कारण से आपका जो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं आपको। ठीक है, जनरल टेन टू डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक पीरियड एंड ग्रुप, मीन्स कौन इंक्रीज होगा कौन डिक्रीज हो रहा है, इसमें पूरी डिटेल दी है आपकी। ठीक है, तो आसानी से देखिए, जैसे आपका एटॉमिक रेडियस है तो एटॉमिक रेडियस ग्रुप में जाने इंक्रीज होता है और पीरियड में जाने डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो अगर हम पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच बॉन्ड ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ ग्रुप में जाने में डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में जाने में डिक्रीज होता है और आपके पीरियड में जाने इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही आपकी टोटल है।
नेक्स्ट है इनर्ट पीयर इफेक्ट। अब जो इनर्ट पीयर इफेक्ट क्या है, उसमें जो आपके वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन है होते हैं वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाते हैं। जो आपकी क्या है एस इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो वैलेंस शेल के एस इलेक्ट्रॉन है वो आपके वहाँ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, जिसके कारण से नीचे जाने में ग्रुप में जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ द, जो मेंडलीव है ये तो आपके इसमें से रिमूव हो चुका है, ऐसे टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने मास के अकॉर्डिंग बताया था, पहले भी बताया था मैंने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये आपका एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन एंड देयर एटॉमिक नंबर। तो हॉरिजॉन्टल रो आपका क्या कहता है पीरियड कहलाता है, और वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहलाता है। The long and extended form of periodic table consists of 7 period and 18 vertical column, means आपकी 7 period हो गए और 18 ग्रुप हैं। ठीक है, तो आपको ये बता रखा है कि फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है होते हैं मैक्सिमम, सेकंड पीरियड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। टोटल बता रखा है, फर्स्ट में आपके 2 हैं, फिर 8 हैं, सेकंड में, थर्ड में 8 हैं, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में 32 है, सेवन्थ में 32 है। तो यहाँ पर 4 ब्लॉक हो गए sp df जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आपके, जिसमें मीन जैसे अब एस है, एस में क्या है कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 होते हैं, फिर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी है, पी में आपके 3 होते हैं, 3 2 जा 6 में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है। डी डी में 5 होते हैं, तो 5 2 जा 10, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब जो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट से सेकेंड ग्रुप। पी ब्लॉक जो आपके 13 से 18 तक आते हैं आपके पी ब्लॉक में आते हैं, 3A 4A 5th 6th 7th 8th। डी ब्लॉक तो इसमें अभी बताया डी में 8 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। एफ ब्लॉक में 7 होते हैं, तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। जो एलिमेंट क्या है 3 टाइप के होते हैं, मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड है। तो मेटल तो मोस्टली आपके मेटल ही पाए जाते हैं 78%, और जो आपके नॉन मेटल है बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। एलिमेंट विच इन द बॉर्डर लाइन मीन्स बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये मेटलॉइड हैं आपके, जो आपके जो बॉर्डर है उसका और इनके ठीक है, जो आपको इसके बॉर्डर लाइन में है, मीन्स जिसमें आपके मेटल के भी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी पाई जाएंगी। नाउ आई विल सी गिवन ए न्यू स्कीम ऑफ असाइनमेंट और टेम्पररी नेम ऑफ द न्यूली डिस्कवर एलिमेंट। पहले भी आ चुका है कि आपने 100 से ऊपर को जो नॉमक्लेचर करते हैं कैसे करते हैं, ये 0 था नील था, ठीक है, 1 है एन है, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वेट। तो इस टाइप का जो नॉमक्लेचर है आपका, तो इसमें कुछ नॉमक्लेचर दिए हैं। The recurrence of similar property of the element after certain definite interval when the element are arranged in order of increasing atomic number।
ठीक है। जो आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपने पीरियड में या ग्रुप में फिल कर रखे हैं तो वो उनकी पेरियोडिसिटी है। जो आपके क्या है सिमिलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे ग्रुप में हम देखते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, मीन्स आपके एस में कितने फिल हो रहे हैं, पी में कितने फिल होते हैं। अगर ग्रुप में देखेंगे तो सभी में सेम इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एटॉमिक रेडी अगर हम पीरियड में देखते हैं तो डिक्रीज हो जाता है, अगर हम नीचे जाते हैं ग्रुप में देखते हैं तो इंक्रीज होता है। तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है 3 टाइप के हैं, कोवलेंट रेडियस हैं, क्रिस्टल और मेटेलिक रेडियस हैं, वंडरवॉल रेडियस हैं। तो अगर आपके पास 2 सिमिलर एटम हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो आपके कोवलेंट बॉन्ड रेडियस कहलाता है। क्रिस्टल मेटेलिक या आपके मेटल के बीच जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो मेटेलिक, उनके बीच जो भी डिस्टेंस है वो मेटेलिक रेडियस होता है। एंड जो आपको वंडरवॉल रेडियस क्या होता है, जो आपका इट इज हाफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो उन दोनों एटम के बीच जो डिस्टेंस है उसका हाफ, हम उसे क्या कहते हैं वंडरवॉल रेडियस कहते हैं। जो आपका कैटाइन होता है जनरली क्या होता है स्मॉलर देन 9, क्योंकि अगर हम कैटाइन देखते हैं जो हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए। ठीक है, मीन्स अब इलेक्ट्रॉन कम है तो जैसे आपका सोडियम है, आपका क्या है सोडियम है तो आप 281 है। ठीक है, अब 281 है तो जब आपके ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो आप नंबर ऑफ सेल कितने बच गए 28, मीन्स 2 ही सेल बच गए। तो इसकी वजह से जो कैटाइन होता है स्मॉलर होता है और एनाइन में इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी बिकम मोर निगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मोर निगेटिव होता है। ठीक है, और हम ग्रुप में जाते हैं तो लेस निगेटिव होता है। तो आपके सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। द एलिमेंट with higher ionization enthalpy have higher negative electron gain enthalpy, जिसकी ज़्यादा जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ना ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, मीन जो इलेक्ट्रोनिटी क्या है कि टेंडेंसी है जैसे दो एटम के भी आपके बॉन्ड बनना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड क्योंकि साइज स्मॉल हो जा रहा है, और डिक्रीज डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है वहाँ पर। मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपकी मेटल की क्या होती है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और नॉन मेटल की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्योंकि लेफ्ट टू जाने में आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इंक्रीज होती है, तो लेफ्ट से राइट जाने में आप तो क्या करते हैं आपके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर मेटल में देखते हैं नॉन मेटल में क्या होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है लेफ्ट से राइट जा रहे हैं आप, साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम हेलोजन में जाएंगे तो वो क्या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेंगे, अगर नीचे जाने में आपका जो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट सेल है उन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो आसानी से रिमूव करा सकते हो। वैलेंस ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू एस एंड पी ब्लॉक, जैसे आपको मैं बताया जो आपके क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग एस और पी इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स जैसे आपके मेटल हैं जो उसके आउटर मोस्ट में तो वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, लेकिन अगर नॉन मेटल में देखते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है। द रिड्यूसिंग नेचर
ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। तो जो आपके रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। द बेसिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीज वाइल द एसिडिक करेक्टर इंक्रीज द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स जो आपके ऑक्साइड हैं, अगर हम नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेस का होता है। ठीक है, तो जो आपका ऑक्साइड है मीन जो नॉन मेटल के हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जो मेटेलिक हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ब्रोमीन नॉन मेटल भी लिक्विड है रूम टेम्परेचर। तो आपका जो ब्रोमीन है क्या है, ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर लिक्विड होते हैं। मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। तो मरकरी क्या है, आपका जो रूम टेम्परेचर है उसमें भी लिक्विड में रहता है। गैलियम, कीजियम एंड फ्रांसियम आर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। टंगस्टन है द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टन का सबसे हाइस्ट है 3380 डिग्री सेल्सियस। कार्बन है द हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो कार्बन की क्या है, हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 4100। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ। तो ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ का। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। तो आपका जो एल्यूमिनियम है मोस्ट अबंडेंट मेटल है। आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल। तो आयरन क्या है, जो आपका मोस्ट अबंडेंट फॉर ट्रांजिशन मेटल। हाइस्ट डेंसिटी इज शो बाय ऑस्मियम एंड इरियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। तो लिथियम क्या है, लाइटेस्ट मेटल है जिसकी डेंसिटी 0.54 ग्राम पर मोल क्यूब है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड के पास क्या है, कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। फ्रेंशियम है द हाइस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। बोरोन है द लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। तो जो बोरोन है उसका लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम होता है। तो मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। तो मोस्ट अबंडेंट कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन है द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपका जो क्लोरीन है उनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मोर नेगेटिव होती है। ये तो आपके हो चुके हैं। हीलियम इज द मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हीलियम की मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। सीजियम एंड फ्रांसी है द लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। हीलियम एंड फ्रांसियम आर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम रिस्पेक्टिवली। तो हीलियम और फ्रांसियम क्या है, स्मॉलेस्ट हैं एंड लार्जेस्ट एटम, और लार्जेस्ट एटम है। एन नेगेटिव है आई नेगेटिव आयन आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आयन रिस्पेक्टिवली। हाइड्रोजन एंड CH पॉजिटिव आयन इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कैटाइन रिस्पेक्टिवली। तो उनकी जो क्या है, कैटाइन है। सीजियम ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। एलिमेंट कैप्टिव वाटर इन फॉस्फोरस। एलिमेंट कैप्टिव इन केरोसिन आर। तो केरोसिन में आते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम। आयोडीन इज द एलिमेंट विच सबलाइम। तो आयोडीन क्या हो जाता है, सबलाइम हो जाता है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है। ओनली ओजोन इज द कलर्ड गैस विद गार्लिक स्मेल।
कालिक सिमर के साथ जो ओजोन है कलर्ड गैस देता है। मेटलॉइड हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटलॉइड है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्लोजर टू 2। फर्स्ट सिंथेटिक man made element is the technetium. Most poison metal plutonium